तो देखिए स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th में x इज इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी दिया है और आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको आंसर भी दे रखा है उन्होंने। प्रूफ करने का मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लेके आना है माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स लेके आना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहले आसान तरीका देखो। ठीक है, फर्स्ट मेथड कराऊंगा फिर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इस तरीके से आसान है कि x को y से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब x को LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू RHS को RHS से। ठीक, देखो LHS को LHS से मल्टीप्लाई किया, RHS को RHS से, यानी कि a साइन इनवर्स t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, आपने ये पढ़ा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होता है। तो इस पे भी स्क्वायर रूट लगाया और इस पे भी स्क्वायर रूट लगाया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी भाई, बेस सेम है। अगर ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 होगा तो क्या करोगे, ए की पावर 2 प्लस 3 करोगे ना, यहाँ पे बेस क्या है, सेम, तो ए की पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, ए की पावर साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। अब सुनो, ए की पावर पाई बाई 2 एक कांस्टेंट था, तो ए की पावर कुछ भी एक कांस्टेंट ही तो होगा, यानी कि ए की पावर पाई बाई 2 भी एक कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया, तो ये पूरा एक कांस्टेंट आ गया। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, हमने बोथ साइड अब डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर पाई बाई 2। ये तो पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कितना होता है, 0, तो राइट हैंड साइड तो आपके पास 0 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड x होगा फर्स्ट फंक्शन, y होगा आपका सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई को राइट में भेजो माइनस वाई, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, यही लेके आना था, हेंस प्रूफ्ड। अब दूसरा मेथड देखिए, तो स्टूडेंट्स सेकंड मेथड देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड मेथड में हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए की पावर साइन इनवर्स टी था और इसकी होल पावर 1/2 कर देंगे, स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर में 1/2। ठीक, इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी था, इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, ये m है और ये n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू a की पावर, अब देखो 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी को हम 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी ऐसे इस a की पावर में लिख देंगे, m इंटू n हो गया। ठीक, इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी, यानी कि 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं। ठीक, तो लॉग x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका लॉग लोगे, ध्यान से सुनो, इसका लॉग लोगे तो लॉग a की पावर ये पूरा m जैसा बिहेव करेगा, आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स टी, 1/2 इंटू साइन इनवर्स टी आगे आ गया, और लॉग किसका हो जाएगा, सिंपली a का, a की पावर जो था वो आगे आ गया, लॉग m की पावर n में n आगे आ जाता है, तो उसी रूल से हमने इसको कर दिया। फिर यहाँ पर लॉग y इज इक्वल्स टू, ये पूरा पोर्शन आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2 कॉस इनवर्स t और आगे हो जाएगा लॉग ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n2 में लॉग ऑफ a। अब एक बार बताओ बच्चों, अगर a कांस्टेंट है तो लॉग ऑफ a भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं, यानी कि लॉग x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग a को हम आगे लिख लेते हैं, 1/2 भी कांस्टेंट है, लॉग a भी, और सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो पीछे क्या बचा आपके पास, साइन इनवर्स t। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लॉग y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स t। ठीक, अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इसमें बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x का क्या हो जाएगा,
1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ए, तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन, याद है ना, पढ़े नहीं हो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लो। तो इसको अगर सुधार के लिखना चाहोगे आप, देखो एक्स तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, ध्यान दीजिएगा जरा, देखो इसको हम सिंपली लॉग ए इंटू 1 तो लॉग ए ही हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली लॉग ए लिख देते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटू लॉग ए अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक, ये x इधर से आया है, ठीक है ना, तो x इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ए, ये सब तो कांस्टेंट है। कॉस इनवर्स टी का क्या होता है डेरिवेटिव, यही होता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा, बताया था आपको। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के ओवर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये हो गया। इसको थोड़ा सुधार के लिख लो, कैसे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, वाई इधर चला जाएगा तो वाई इंटू, देखो लॉग ए, बस आगे माइनस आ जाएगा, सुनो ये माइनस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ वाई के साथ, लॉग ए ऊपर बचेगा बस, तो लॉग ए ऊपर बचा और नीचे क्या बच गया 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब फाइनल स्टेप क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में स्टूडेंट्स डी वाई बाय डी एक्स अगर आप निकालोगे तो ऊपर रखोगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आया है, ये रहा, इसको रख दो ऊपर, देखो यही बात होगी ना, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, यही बात होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी रखो, ये आया है, क्या है, माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी रखो, कितना है x इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व करो, माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे और उसको पलट देंगे, तो 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। अब सुनो, लॉग ए कॉन्स्टेंट था तो लॉग ए से लॉग ए कटा, ठीक, 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर कटा, क्या बचा, माइनस वाई बचा और एक्स बचा, माइनस वाई अपॉन एक्स, यही क्या आपका डी वाई बाय डी एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। आई थिंक इस एक्सरसाइज में शायद 11 ही क्वेश्चन थे, येस ऑब्वियसली। तो फिर मिलते हैं बच्चों